अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट आया है वो ऐसा है कि बुज़ुर्गों में यकदम चेस्ट का इन्फेक्शन, मिह्दे में दर्द, जिगर में दर्द या ऐसा हो जाना कि जैसे इनका सांस रुक रहा है, इनके मसल्स में खिंचाव आने लग गया है, गले के अंदर खिंचाव आ रहा है, पट्टों में खिंचाव आ रहा है, टांग में खिंचाव आ रहा है। अक्सर ये हम देखते हैं कि कोई खुशी का मौका हो, जैसे कि ईद है, कोई शादी है, उस मौके पे या कहीं जाना हो या कभी आप कहीं इनवाइटेड हैं, कहीं मेहमान के तौर पे गए हैं या मेहमान घर में आए हैं, तो बुज़ुर्गों को ये मसला बन जाता है। अक्सर कहा जाता है कि पता नहीं इनको कोई दुख आ गया है, कोई तकलीफ़ आ गई है, इस वजह से इनको मसला हो चुका है, जो कि ऐसा होता नहीं। होता यूँ है कि जैसे कि पीछे अब ईद गुजरी है, इसमें बड़े ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं कि बुज़ुर्गों को टांग में खिंचाव हो गया, उनको हार्ट में मसला बन गया है, उनकी ब्लॉकेज हो गई है, सांस नहीं आ रहा, उनके मसल्स में खिंचाव आ रहा है। जो भी मामलात आ रहे हैं वो क्यों? क्योंकि वो जब कुर्बानी की जाती है उसमें से सबसे पहले कलेजी बना ली जाती है, उसमें से उनका दिल करता है कि ये हम चख लें। चखने के चक्करों में चाहे वो एक बाइट है चाहे दो बाइट है, जाता तो जिस्म के अंदर है ना, मिह्दे में डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। होता भी वो बड़ा गोश्त है, मोस्टली बकरे का भी यकीनन होता होगा, जो भी है कलेजी का अपना इफेक्ट है। उसके बाद गोश्त को बना लिया जाता है, बड़ा है वो कट्टे का हो, बच्चे का हो, जिसका भी है, उसमें से कुछ बाइट ले लिए जाते हैं। मुसलसल ये 1 2 4 5 6 दिन कोई शोरबे वाला बन रहा है, वैसे बन रहा है, कोई कोफ्ते बन रहे हैं, कोई कबाब बन रहे हैं, ऐसे मसले हो रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि जो हम बुज़ुर्गों को परहेज़ कराना चाह रहे हैं, जिसमें कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है या यूरिक एसिड का ज़्यादा, उनको मसला बन सकता है। यही सोचते हैं कि वो कम खा रहे हैं, कम खुराक ले रहे हैं, हालांकि वो उनके लिए कम मकदार तो होता है, लेकिन उनके अंदर उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। उनके मसले ही इतने बन चुके हुए होते हैं कि वो 1 2 बाइट लेते हुए कोई हफ्ते 10 दिन में काफ़ी मकदार में खा चुके होते हैं, जो कि बच्चों ने या दूसरे घर वालों ने तो ऑलरेडी खाना ही होता है, उनके लिए स्पेशल खाना बनाया नहीं जाता। कुछ खुशी का मौका होता है, कुछ ये कहा जाता है हमारे बुजुर्ग भी साथ अटैच हो जाएं खाने के लिए, जिसकी वजह से हमें क्या मसले ज़ाहिर होते हैं, और फिर हम इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सोचते हैं कि अब कोई परेशानी को दूर करें, इनकी कोई चीज़ करें, जो कि ऐसा होता नहीं। कोई परेशानी की वजह होती नहीं, उनकी इन मामलात की वजह से सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। अब जो बुज़ुर्ग अपना टेस्ट कोलेस्ट्रॉल, शुगर के पेशेंट हैं, मिह्दे के पेशेंट हैं, या उनको यूरिक एसिड का मसला रहता है, इस चीज़ से परहेज़ करें। वाइट मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए लहदा खुराक बना लिया करें, उनके लिए सूप वाला खाना बना लिया करें, उनको नरम ग़िज़ा दे दिया करें, ताकि इनको ये मामलात जैसे कि मेरा दिल कर रहा है कुछ नमकीन चीज़ हो जाए, ये आम ज़ुबान की ही बातें हैं, कुछ मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए, उनके लिए आप पहले ही वो चीज़ें बना दें। ठीक है, चिकन का बना दें, किसी भी परिंदे का गोश्त बना दें, मछली का कर लें, शोरबे वाला तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी प्रॉपर जो मेडिसिन की जो दी जा रही होती है शुगर के मरीज़ों के लिए, यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल की, वो भी उनकी बंद होती है, अक्सर वो लोग लेते नहीं। ये सारे मामलात मैं आपको वो डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉमन हमारे चल रहे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर किसी को ये मसला आ रहा है, किसी को ये इशू आ रहा है, उनका टेस्ट ज़रूर करवा लें, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, अपने मौजूदा डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर का अच्छा इंतखाब पहले कर लें, और फिर जैसा वो कहे आप उस पर अमल करें। अक्सर हम सोचते हैं जी डॉक्टर ने अपनी मर्ज़ी के टेस्ट करवा लिए हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करवा दी हैं, ये इनका नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी ना सोचें। अगर आप अपने डॉक्टर पे मुतमिन रहेंगे, चीज़ें आप उनके मुताबिक करेंगे, तो आपको हॉस्पिटल में जाना और मुख्तलिफ तकलीफ़ों से आपकी बचत हो जाएगी। उनके रिलेटेड फिर आपने कभी भी स्टेरॉइड गोली नहीं खानी, कोई गलत दवाई ना लें, कोई ऐसा वैसा वक्ती तौर पे इंजेक्शन मेडिसिन ना लें, उसकी आड़ में वो हमारे जिस्म पे ज़्यादा बुरे असर पैदा करता है।
अब आ जाते हैं हम खुराक की तरफ। उनके लिए जैसे साबूदाना दलिया बना लें बहुत पतला सा करके पहले ही, फिर उनको जो भी खाना आप सालन देना चाहते हैं उनको आप शोरबे की तरह या नरम ऐसा बनाएं कि उनको खाने में आसानी हो। रोटी लेना चाहते हैं तो इतनी सॉफ्ट कर लें कि जैसे एक बच्चे को हम दे रहे हैं वो वैसी ही ग़िज़ा समझ लें कि हमने इनको भी देनी है। इन चीज़ों को आप मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे हम छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं वैसे ही बुज़ुर्गों को, तो आप इन चीज़ों को जल्दी समझ सकेंगे। हमने उनको स्पाइसी नहीं देना, हमने उनको ऐसी डाइट नहीं देनी जो उनके लिए हार्मफुल हो, जो उनके लिए ख़तरे का बाइस बने, क्योंकि बुज़ुर्गों में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो भाग दौड़ कर सके। जो बड़ों को ऐसा कभी इशू हो तो वो ये होता है कि घर में वर्क कर रही होती है लेडीज़ ख़ास तौर पे, और उनमें जिगर का बढ़ने का इशू भी ज़्यादा होता है, उनका मेहता भी बंदे की निस्बत कमज़ोर होता है। इसलिए आदमियों का प्रोसेस और आ जाता है, लेडीज़ का और आ जाता है, यंग लेडीज़ का और आ जाता है। इसलिए आपने बुज़ुर्गों को अपने साथ कंसीडर नहीं करना कि मुझे भी यूरिक एसिड का इशू था, कोलेस्ट्रॉल का था, इनको भी उतना है या कम है तो ये भी सर्वाइव कर जाएंगी, ये भी खाना हज़म कर लेंगी, पचा लेंगी, ऐसा ना कभी सोचिएगा। उनके लिए डाइट, उनके लिए खाना,